प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सबों का स्वागत है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज पुनः मैं आपको नए चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कशन करूंगा। जो बुक हमारा है 2510 बिहार ऑल एग्जामिनेशन, इसी बुक से सारे प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो निश्चित तौर पर इस बुक को आप खरीदें, इसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें। उसके सारे प्रश्नों को डिस्कशन हम आपको नौकरी प्रेप के माध्यम से आपको करवाते हुए आ रहे हैं और आगे भी पूरे बुक को करवाएंगे। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन में जो आपका चैप्टर है, जिसका नाम है वर्गीकरण यानी ऑड मैन आउट, क्या कहते हैं इसको? क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है आपका, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो पहला टाइप जो आपका है वो आपका है शब्द आधारित, यानी शब्द से आपको जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वर्ड बेस्ड। अब क्वेश्चन जो होता है वह किस प्रकार का होता है? 4 प्रश्न, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें 3 एक जैसा होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमारा प्रश्न जो है, अगर आपको दिया जाए प्रश्न, पेंसिल है, पेपर है, कोल्ड ड्रिंक है आपका, और आपका कलम है, ये 4 ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन जो होगा, एक लॉजिक बेस्ड होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पेंसिल, पेपर, कलम, ये सभी आपको स्टेशनरी के दुकान में आपको मिल जाएगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल आपका क्या है? अलग है, पेय पदार्थ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। यानी 4 में 3 एक जैसा और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा आपका जो टाइप है वो आपका जो दिया गया है वो है लेटर बेस्ड, यानी अक्षर आधारित। क्या होगा? अक्षर आधारित, यानी लेटर बेस्ड। अब क्या प्रश्न हो सकता है? अब यहां पर आपको दिया गया है PR, GI, RU, और DE। ठीक है। अब यहां देखिए आपका क्या है, यहां पर 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। तो सबसे अलग मेरा क्या दिखा? RU। तो हमारा आंसर क्या हो गया? RU हो गया। बिल्कुल आसान है। तो आपको केवल ये देखना है कि लेटर में आपका जो अल्फाबेट का पोजीशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन में 3 एक जैसा होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न अगर आपका है वो आपका संख्या आधारित है। क्या हो सकता है? संख्या आधारित।
यानी आपका क्या हो गया, नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड। अब यहां पर नंबर आपका दिया गया है 25 है, 36 है, 39 है, या आप कह सकते हैं 49 है और 39 है। इसमें कौन सा सबसे अलग है आपका? तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है 36, ये 7 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। तो इस चारों में जो सबसे अलग है वो हमारा क्या है, 39 है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, शब्द आधारित, अक्षर आधारित और संख्या आधारित। इन्हीं के आधार पर जो हमारा बीएसएससी और एडीओ के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी बेस पर होगा। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कौन सा एक अन्य 3 भिन्न है, सूर्य है, बादल है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। ये सभी जो है आपका क्या है, एक सूर्य भी आकाशीय पिंड है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है आपका। सूर्य तारा है, चंद्रमा और पृथ्वी ग्रह में आता है। लेकिन बादल जो है वह ज्योग्राफिकल परिस्थिति के कारण ये आपका क्या होता है, इस सिचुएशन पर बनता है बादल, जो भौगोलिक कारण से है। तो सबसे अलग जो मेरा है वह क्या है, बादल है। तो आंसर मेरा क्या होगा, बादल होगा। क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका है, पनडुब्बी है आपका, नाव है, पोत है। तो सभी जो है पानी में चलने वाला है, लेकिन सबमरीन जो है ये डिफेंस रिलेटेड है, ये पानी पर भी चल सकता है, पानी में और पृथ्वी पर भी। तो ये पानी के अंदर भी चलता है, लेकिन नौका, नाव, पोत ये सब पानी के ऊपर चलता है। तो सबसे अलग क्या हो गया, पनडुब्बी हो गया आपका। आंसर यही हो गया, सबमरीन हो गया। आसान है। तो यहां पर जो है आपका क्या हो गया, पनडुब्बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहां जो है आपका क्या दिया गया है कि फूल है, हेन है, लेम है, लेवरेट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हेन हो जाएगा। ये सब जो है गाय का बछड़ा हो गया, बकरी का जो है मेमना हो गया और खरगोश का बच्चा हो गया। लेकिन मुर्गी जो है वो मुर्गा का स्त्रीलिंग रूप हुआ, मुर्गा, मुर्गी। तो आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इस प्रकार से आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है डिस्ट्रेस, सौरो, फैंटेसी, डिस्गस्ट। तो सब में सबसे अलग जो वर्ड है आपका वो फैंटेसी होगा। ये सब स्थिति के आधार पर, आपका परिस्थितियों के आधार पर बनाया गया वर्ड है। विपत्ति यानी निगेटिव सेंस में है। शोक है, जब कोई दुख होता है तो शोक भी होता है। लेकिन कल्पना क्या होता है कि आप कल्पना में कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी चीजों को मन में कल्पना करके आप वहां तक जा सकते हैं, कर सकते हैं। वह यथार्थ से रिलेटेड नहीं होता है, सच्चाई से रिलेटेड नहीं होता है, वो कोरा कल्पना होता है। घृणा, आप किसी से घृणा करते, ये सब जो है स्थिति जन्य शब्द है, लेकिन कल्पना स्थिति जन्य शब्द नहीं है। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे ही देखिए, मून है, सैटेलाइट है, अर्थ है, एस्ट्रॉयड है। तो सबसे अलग जो है मेरा क्या है, सब ग्रह है और अर्थ मेरा क्या है, ग्रह के सेंस में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी वर्ड आपसे रिलेटेड है।
ये सभी वर्ड जो है आपका शहरी क्षेत्र से है। शिमला आपका ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा सभी पहाड़ियों में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों से घिरा हुआ नहीं है। तो टूरिस्ट प्लेस ये भी है, टूरिस्ट प्लेस ये भी है। ये अलग अलग राज्य में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में है आपका, है ना, कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से हमारा आगरा जो है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे अलग आगरा हो गया जो पहाड़ी या पहाड़ों के क्षेत्र में नहीं आता है। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्या है? समय का मात्रक जो है सेकेंड है, आयतन का मात्रक लीटर, लंबाई का मीटर है। तो यहां दाब जो है प्रेशर, बैरोमीटर जो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो दाब को मापा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बहुत आसान है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सभी प्रश्नों के सही जवाब के लिए आप नौकरी प्रेप पर आप जो YouTube चैनल है उस पर आप जरूर इसको देखें और आप अपना प्यार और स्नेह दें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है उबालना, तलना, भुनना, छिलना। ये सब जो है आग पर ही उबाल सकते हैं। पानी को उबालिए, दूध को उबालिए। तलना, किसी चीज को फ्राई करना, मछली को फ्राई कीजिए आप। भूनना, आप उसको भूनिए खूब, सब्जी वगैरह भूनते हैं। लेकिन छिलना वर्ड बिल्कुल आपका क्या है? अलग है। तो आपका आंसर डी हो गया। इसी प्रकार से लेखक, इतिहासकार, प्रकाशन, कवि, ये सभी व्यक्ति का नाम है। लेखक जो बुक को लिखते हैं, इतिहासकार जो हिस्टोरियन होते हैं, प्रकाशन एक पब्लिकेशन है जहां पर आप अपने बुक को प्रकाशित करवा सकते हैं। कवि, राइटर ये भी व्यक्ति होते हैं जो कविताओं को बनाते हैं, कवि कहलाते हैं। तो हमारा सबसे अलग क्या है? प्रकाशन है, पब्लिकेशन है जहां पर बुक पब्लिश होता है। तो देखिए यहां पर क्या है? लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, ये सभी शहर हैं। लेकिन सूरत जो है ये क्या है? एक गुजरात का शहर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चेन्नई मद्रास की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। लेकिन सूरत किसी राज्य की राजधानी नहीं है। गुजरात का एक ऐसा शहर है जो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक में भी आपको वस्त्र के लिए जाना जाता है, कपड़े के लिए जाना जाता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? सूरत होगा। नेक्स्ट, अगस्त, जुलाई, जून, मई क्या हो सकता है? तो ये सभी मंथ जो है अगस्त, जुलाई, मई जो होता है वह 31 दिनों का होता है और जून जो है वह 30 दिनों का होता है। बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्रायोलाइट, कार्नालाइट बॉक्साइड हॉल्स पर कार्नालाइट होगा क्योंकि ये वाष्पशील खनिज है आपका। मैग्नीशियम क्लोराइड आप जिसको कहते हैं, और बाकी आपका क्या है? खनिज है। लेकिन कार्नालाइट एक विशेष प्रकार का खनिज होता है जो वाष्पशील होता है ना। तो आपका बी हो जाएगा। कान, पैर, आंख, गला, ये सभी सिर का भाग है, सर का भाग है। लेकिन पैर बिल्कुल अलग है, सिर से अलग है। तो आंसर क्या हो गया? पैर हो गया, है ना। ये सब तो बहुत आसान, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आप लोग। जुलाई, अप्रैल, मई, मार्च कौन सा मंथ हो सकता है? अप्रैल। अप्रैल जो है वह 30 तारीख का होता है, 30 दिन होता है। और ये सभी आपका जुलाई, मई और मार्च जो है वह 31 दिनों का है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अप्रैल हो गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट,
गलसुआ जिसको क्या कहते हैं, टॉन्सिल जो बढ़ जाता है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू, पोलियो, ये सभी गलसुआ हो गया या फ्लू हो गया या पोलियो हो गया, ये वायरस से आपका जनित रोग होता है। लेकिन क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया से आपका क्या होता है, जनित रोग होता है। तो आंसर 2 हो जाएगा, सभी वायरस से, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है वह बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बहुत आसान है। एक प्रश्न आपको इस प्रकार का पूछा जाएगा। अब है कार, बस, ट्रक, स्कूटर। कार में भी आपका 4 चक्का होगा, बस में भी, ट्रक में भी, लेकिन स्कूटर में आपका 2 ही चक्का होगा, है ना। ये 4 से ज्यादा भी हो सकता है, 6, 8, 10, 12 भी हो सकता है, लेकिन स्कूटर हमेशा 2 ही चक्के का रहेगा। ये आपका 4 तो होना ही होना है, तो स्कूटर हो जाएगा। टमाटर, मूली, आलू, गाजर, ये सभी जमीन के नीचे होता है, टमाटर जमीन के ऊपर होता है। क्लियर है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, कटोरा, टोकरी, है ना, आपका क्या है, बेल, तो कटोरा हो गया, टोकरी, बाल्टी, ये सभी में सामान रखा जा सकता है, लेकिन चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये वर्ड देखिए, कृपालुता, बर्बरता, क्रूरता, उग्रता, ये तीनों वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, सिनोनिमस है। ये बर्बरता यानी बर्बर तरीके से पिटाई की, यानी बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया तो उसको बर्बरता करते हैं। क्रूरता, जिसके दिल में जो है किसी भी प्रकार का आपको क्या कहते हैं, दयालुता नहीं हो, क्रूर हो, है ना, वह कुछ भी खराब काम करेगा उसके हृदय पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उग्रता, जिसमें क्या हो, उग्र हो, यानी आपको ज्यादा उसमें गुस्सा हो। तो तीनों एक जैसा वर्ड है, लेकिन सबका अपोजिट है काइंडनेस, कृपालुता, जिसके हृदय में जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है उसको कृपालुता कहते हैं। तो सबसे अलग कृपालुता हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट, टमाटर, बैंगन, आलू, गाजर, मटर, तो सभी है इसमें जमीन के ऊपर और आलू जमीन के नीचे हो गया। क्लियर है लॉजिक आपका। सितार है, वायलिन है, पियानो, गिटार है, ये सभी तार वाला है, तंतु होता है जिससे बजाया जाता है, लेकिन पियानो में कोई तार नहीं होता है, तंतु नहीं होता है, तो सी हो गया। सब बहुत आसान है। वाद्य तंत्र है, बुध है, सूर्य है, सन है, मंगल है, पृथ्वी है। क्या हो सकता है इसमें, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सूर्य, सभी ग्रह है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। बैंगन, आलू, भिंडी, ग्वार, फली, तो इसमें भी आपका क्या होगा, आलू ही होगा। जमीन के अंदर एक प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपका क्या है, हरा, पीला, नील, लाल। अब नीला नहीं है, ये नील है। नील का पेड़ होता है, खेती होता है जो ब्लू कलर का होता है ना। बिहार में चंपारण वगैरह में इसकी खेती होती थी, अभी भी होती है। तो इसमें सबसे कलर कौन हो गया, नील हो गया। बाकी कलर है और नील एक प्रकार का पेड़ होता है, तो सी हो गया। नाई, दर्जी, लोहार, बरही, सभी निर्जीव वस्तुओं का कार्य करता है, लेकिन नाई जो है यह आपका व्यक्ति का बाल बनाता है, दाढ़ी बनाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट चलता है सजीव पर, यानी जिसमें जान हो, जान में भी व्यक्ति का। अब कुत्ते बिल्ली का तो दाढ़ी बनाएगा नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, नाई हो गया। इस प्रकार से आंसर आपका है। अब आपका है पैर, टखना, सिर, पेट, हाथ, कलाई, बाह, कंधा।
तो यहां पर पैर का ही भाग टखना है, हाथ का ही पाट कलाई है, बाह का ही कंधा, लेकिन सिर का पेट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया? ई हो गया। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आप प्रत्येक प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपका टाइप 1 जो आपका शब्द आधारित प्रश्न है क्लासिफिकेशन का, उसको हमने डिस्कस कर दिया। अब अगले क्लास में आपको पुनः हम लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो लगातार आप जो है हमारे नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को आप लगातार आप देखते रहें, अपना प्यारा सा कमेंट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब हम आपको देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आज का जो मेरा स्लोगन है कि मुश्किलें रुकावट नहीं आपका और मजबूत बनाने का जरिया है। जीवन में अगर मुश्किल आ जाए तो उसका सामना करना चाहिए। वह जीवन का अवरोधक नहीं होता है, वह आपको रोकता इसलिए है कि आप वहां पर कुछ सीख सकिए, संघर्ष कर सकिए। और जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो नौकरी प्रेप में हमारा यही स्लोगन है कि जीवन में कितना भी अवरोधक आ जाए, आपको डटे रहना है, मुश्किलों से सामना करते हुए अपने राह को निकालना है। तो चलिए फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।